जब तक एंटरप्रेन्योर पागल नहीं है ना, तब तक वो एंटरप्रेन्योर है ही। 9 तरीके मैं अपनी मेंटरिंग में सिखाता हूँ जिससे आप डिस्टर्ब कर सकते हो। क्या ये प्रैक्टिकल है कि एक 66 साल का बंदा दोबारा आईपीओ तजुर्बा का ला रहा है? क्या ये प्रैक्टिकल है कि आज मेरे 6 करोड़ व्यूज है वीडियोस के इस उम्र में? भाई जीरो से धंधा कैसे करो, धंधा बड़ा कैसे करो और आईपीओ तक कैसे ले जाओ। नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। क्या एक छोटा बिजनेस एमएसएमई एसएमई अगले 5 से 7 साल में $1 बिलियन बिजनेस बन सकता है या नहीं बन सकता? बहुत से लोग ये सोचते हैं यार ये हमारे बस की बात नहीं है, हम तो कभी इतना बड़ा बिजनेस कर ही नहीं सकते। आज स्टार्टअप सोच पाते हैं। आप देख रहे हैं ओयो हो गया, जोमेटो हो गया, ये स्टार्टअप चालू हुए 6-7 साल में कई लाख करोड़ की कंपनियां हो गई। ये यंग बच्चे सोच पाते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस जो एसएमई एमएसएमई है वो नहीं सोच पाता। उसको कहीं ना कहीं हैंड ब्रेक लग जाती है, यार मैं धंधा बड़ा नहीं हो सकता। तो आइए इसको आज स्टडी करते हैं कि कैसे एक छोटा बिजनेस बड़ा हो सकता है। कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा और इंस्पायर भी करूंगा, लेकिन ये बात मत करना मेरे सामने भैया प्रैक्टिकल नहीं है, हमारे पास फंड्स नहीं है, हमारे पास नॉलेज नहीं है, हम बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते, क्योंकि मैं खुद का आईपीओ कर चुका हूँ। तो आइए मैं आपको 1 बाय 1 कुछ एग्जांपल देता हूँ। आज कोका कोला दुनिया की नंबर 1 सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी है। मालूम है कब शुरू हुई थी? 1886 में। कैसे शुरू हुई थी? सिर्फ एक स्टॉल, जी हाँ, और 9 कोका कोला बिकती थी, सिर्फ और सिर्फ 9। और आज 200 मुल्कों में 1.9 बिलियन बोतल बिकती हैं, 1.9 बिलियन। अगर स्टारबक्स की बात करें ना, तो 1971 में एक छोटी सी दुकान से शुरू हुआ सियाटल में, लेकिन पैशन बड़ा था। पैशन था कि कॉफी बीन देने हैं बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी। तब तक ये कैफे लाते और ये वो फैंसी नाम नहीं थे कॉफीज के, एक सिंपल बीन्स बेचते थे। लेकिन स्केल करते 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 आज 34,000 आउटलेट्स है वर्ल्ड वाइड, 34,000 आउटलेट। तीसरा नंबर मेरी लिस्ट पे है गुच्ची। इतना बढ़िया ब्रांड है, लेकिन ये 1921 में फ्लोरेंस नाम के शहर में इटली में शुरू हुए और इन्होंने एक बड़ा हाई क्वालिटी लग्जरी बैग्स बनाने शुरू किए, लगेज। लेकिन क्वालिटी इनकी जो थी ना वो ऐसी थी कि वर्ल्ड नंबर 1, क्वालिटी में ज़ीरो कंप्रोमाइज़। और धीरे धीरे करके ये ब्रांड इतना बड़ा हो गया कि आज गुच्ची के जूते, गुच्ची के चश्मे, गुच्ची के कपड़े, गुच्ची जहाँ पे लग गया, फ्रेगरेंस पे लग गया, परफ्यूम पे लग गया, तो गुच्ची माना लग्जरी और बड़ी ही प्रीमियम प्राइस। और दुनिया का कोई शहर ऐसा नहीं है जहाँ आपको गुच्ची ब्रांड की चीज़ें नहीं मिलेंगी। अच्छा, नंबर 4 बात कर लो डियोर की, वो भी बहुत बड़ा ब्रांड है। अब ये कब शुरू हुआ? 1946 में पेरिस में इन्होंने लेडीज़ के कपड़े बनाने शुरू किया, लेकिन कपड़े बनाए नायाब, वेरी हाई क्वालिटी, हाई फैशन। और धीरे धीरे वही हुआ, ब्रांड चल निकला और ब्रांड चला तो आज डियोर के चश्मे, डियोर के कपड़े, डियोर के जूते, डियोर की परफ्यूम, जहाँ भी डियोर लग गया माना एक भरोसा हो गया कि ये हाई क्वालिटी और हाई प्राइस आइटम है। और शुरुआत हुई थी 1946 में सिर्फ एक दुकान से। और अब बात करते हैं मैकडॉनल्ड की। भाई साहब 1940 में एक छोटे से दुकान से शुरू हुआ और 1954 में रे क्रॉक नाम के एक आदमी ने जब इसको खरीदा, बस उसके बाद मोड़ के नहीं देखा। आज 100 से ज़्यादा मुल्कों में 7 करोड़ लोगों को, जी हाँ 7 करोड़ लोगों को मैकडॉनल्ड बर्गर और बाकी अपनी चीज़ें बेचता है। तो देखिए कहाँ से 1940 से शुरू होके मैकडॉनल्ड आज वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ी फास्ट फूड चेन हो गई। अच्छा, आप कहोगे भाई साहब आप तो ये बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनियों की बात कर रहे हो और ये तो बड़े बड़े 100-100 साल पहले शुरू हुई थी, 50-50 साल लगे इनको बड़ा बनने में। चल ठीक है भाई, उनको छोड़ देते हैं। धीरूभाई अंबानी की बात करते हैं, 1960 में शुरू हुए कपड़े की ट्रेडिंग से और 1977 में विमल के नाम से इनके टेक्सटाइल थे, टेक्सटाइल मिल थी। आपको याद होगा नहीं होगा, जो मेरी उम्र के लोग हैं उनको पता है विमल के कपड़े आज भी आते शायद। वहाँ से पब्लिक इश्यू निकाला, आईपीओ निकाला, सिर्फ 2 करोड़ 38 लाख रुपए का।
और आज रिलायंस पेट्रोकेमिकल, रिलायंस कहाँ नहीं है, जियो है, तकरीबन 20 लाख करोड़ की कंपनी है। 20 लाख करोड़ की कंपनी हमारे धीरू भाई अंबानी ने बनाई। नारायण मूर्ति साहब की बात ले लो, इन्फोसिस, सारे 13 करोड़ का आईपीओ आया था, लेकिन 1981 में नौकरी छोड़ के कुछ पार्टनर्स के साथ सिर्फ 10,000 रुपये से कंपनी शुरू की भाई, सिर्फ 10,000 रुपये। 10,000 रुपये से शुरू करके और कुछ उसूलों पे और सही टाइम पे सही कंपनी आज 7 लाख करोड़ की कंपनी है भाई साहब, और इंडिया की ऑलमोस्ट नंबर 1 टेक्नोलॉजी कंपनी है। तो ये मत कहना कि भाई हम छोटे हैं, हमारी छोटी कंपनी है। हर छोटी कंपनी, हर छोटी कंपनी $1 बिलियन कंपनी बन सकती है। और इस टाइम मेरे पास कम से कम 200 लोग मेरी मेंटरिंग में चल रहे हैं, एसएमईज, जिनको मेरा वादा है कि आपको $1 बिलियन कंपनी बनाऊंगा। मुझे 500 बिलियन कम्पनी बनानी, 500 आईपीओ करने हैं, जिसमें से एक तजुर्बा का भी होगा, और 10 आईपीओ तो तजुर्बा के थ्रू 2025 में आएंगे, आप देखेंगे। तो अब ये सारा सिस्टम चलेगा कैसे, आप कैसे एक बड़ी कंपनी, $1 बिलियन कंपनी बन सकते हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो भैया नंबर 1 है ना, यहाँ पे काम करो, माइंडसेट। अगर माइंडसेट छोटा हो गया तो भाई मैं कोई मदद क्या, भगवान भी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मैं गारंटी से लिख के दे सकता हूँ, छोटा सोचोगे तो बड़ा कभी नहीं होएगा। बड़ा सोचोगे तो उतना बड़ा हो सकता है ना हो, थोड़ा कम बड़ा हो, लेकिन बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए पहले माइंडसेट को सोचो कि बड़ा करना है, लिख के लगा दो। सुबह उठो अगर बैठ के सामने, तो सामने दिखना चाहिए आपका गोल कि मुझे $1 बिलियन कंपनी बनानी है अगले 5 साल में। मैं 5 साल क्यों कह रहा हूँ, पहले तो चलो 50-50 साल लग गया, आप कहोगे जी 50-50 साल लगे। आज 5-5 साल वाले भी तो एग्जाम्पल है ना, फ्लिपकार्ट हो गया, जोमेटो हो गया, ये सब ओयो रूम्स हमारे सामने सामने एग्जाम्पल है ना। ये $1 बिलियन कंपनीज हैं कि नहीं है। तो आपको पहला तो माइंडसेट पे काम करना है, बड़ा सोचना, और गोल लिख के सामने लगा दो। जैसे एक प्रेग्नेंट लेडी के सामने खूबसूरत बच्चे की फ़ोटो लगाते हैं ना, कि बच्चा खूबसूरत होगा, हेल्दी होगा, सबकॉन्शियस माइंड का काम है ये। तो आपको भी अपना गोल सामने, जहाँ ऑफिस में बैठते सामने लगा दो, बेड से उठते हो सामने लगा दो लिख के, जो भी आपका गोल हो, $1 बिलियन कंपनी हो, $2 बिलियन कंपनी हो, 10,000 करोड़ कंपनी हो, जो आपको लिखना वो बड़ा गोल एक लिखना। स्टेप नंबर 2, डिफ्रेंशिएट। ज़्यादातर सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं क्या देखता हूँ ना, एसएमई और एमएसएमई, वही करते जो सब कर रहे हैं, एक भेड़ चाल लगी हुई है। भेड़ चाल का मतलब समझते हो क्या होता है? भेड़ें चलती जाती, अगली भेड़ अगर एक खड्डे में गिर जाती है ना, खाई में, सारी भेड़ें धीरे धीरे करके गिरनी शुरू हो जाती। यह हाल धंधे का कर रखा है लोगों ने भाई। तो भेड़ चाल मत करो, कुछ डिफ्रेंशिएट करो, डिस्टर्ब करो। 9 तरीके मैं अपनी मेंटरिंग में सिखाता हूँ जिससे आप डिस्टर्ब कर सकते हो, प्राइसिंग से, कॉस्टिंग से, कस्टमर सर्विस से, की पार्टनर से, की एक्टिविटी से, बहुत सारे तरीके मेरे पास। आप डिस्टर्ब करना सीखो, अपना डिफ्रेंशिएशन बनाओ कि आप लोगों से अलग कैसे हो। क्योंकि अगर अलग नहीं होगे ना तो ना काम बढ़ेगा, ना प्राइस मिलेगी, और कंपटीशन में अलग मारे जाओगे, तो स्ट्रगल में ही ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी भाई। तो आज से ये सोचना शुरू करो हर चीज़ कि मैं अलग से कैसे कर सकता हूँ, डिफरेंट कैसे कर सकता हूँ। और नंबर 3, मॉडल हमेशा बिजनेस का वो पकड़ना जो बड़ा हो। पिछले दिनों मेरे पास एक सज्जन आए, वो बोले हम टाटा का टैली बेचते हैं। तो मैंने कहा भाई तुमने मॉडल ऐसा पकड़ा है जो स्केलेबल तो है ही नहीं, ब्रांड किसी और का, सामान किसी और का, और उसमें कंपटीशन हो रहा है, हर कोई बेच रहा है। मार्जिन जो कंपनी 20-25% दे रही है, उसमें भी प्राइस काट कर कोई बेच रहा है, 5% कमा रहे हो। तो ना मार्जिन है, ना डिफ्रेंशिएटर है, और ना स्केलेबल है। कितना कर लोगे भाई, कितना बेच लोगे? टैली खुद बनाओ ना, ऐसा कुछ खुद बनाओ जो दुनिया बेचे, तब तो माने कि आपका स्केलेबल मॉडल है। तो जो भी बिजनेस मॉडल हो उसमें ये सोचना कि ये $1 बिलियन कंपनी बन सकती है, इतनी बड़ी डिमांड है, इतनी बड़ी मार्केट है, तब उसमें घुसना। और नंबर 4 है फाइनल थॉट, ट्रेंड पे नज़र रखना। क्या एमबीए में सिखाते हैं स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। जो लोग एमबीए किए हैं वो समझते होंगे स्वॉट एनालिसिस, तो आप सब करते हैं। मैं आपको एक नया वर्ड देता हूँ, SWT, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस एंड ट्रेंड्स। आपको एज ए बिजनेस ओनर बड़े ध्यान से सुनना, ये करोड़ों रुपए की बात बता रहा हूँ आपको ट्रेंड्स पे ध्यान देना है कि आपके ट्रेंड्स क्या हैं, मार्केट में क्या बदल रहा है, क्या चीज़ ऐसी है जो आपके बिजनेस को डिस्टर्ब कर सकती है, क्या चीज़ ऐसी है आप अपने बिजनेस में लाके मार्केट को डिस्टर्ब कर सकते हो। जब तक ट्रेंड्स पे नज़र नहीं है ना,
मार खा जाओगे, क्योंकि कोडक की ट्रेंड पे नज़र नहीं थी, डिजिटल कैमरा आए, कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई। तो दोस्तों आज स्लो एंड स्टडी का टाइम नहीं है, आज फास्ट एंड फ्यूरियस का टाइम है। जो करना है अगले 5 साल में करना है, जो करना है अगले 5 से 7 साल के अंदर करना है। और आज के इस टाइम में हमने जब शुरू किया था तो हमें 10 साल लग गए थे, 17 साल लग गए थे IPO पहुँचने में। 10 साल में तो हमारा बिजनेस एक अच्छा हुआ था, 17 साल में हम IPO पहुँचे थे। लेकिन आपको इतना लंबा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं, आज 5 से 7 साल में आप IPO क्या $1 बिलियन कंपनी भी बन सकते हो। तो दोस्तों एंड में मैं यही कहूँगा कि सोच बड़ी रखो, एक मेंटर ज़रूर रखना और मेरे वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि इस तरह की बातें मैं पागलपने की बहुत करता रहूँगा आप लोग के साथ। क्योंकि जब तक एंटरप्रेन्योर पागल नहीं है ना, तब तक वो एंटरप्रेन्योर है ही नहीं। जब तक तुम्हें लोग पागल नहीं कहे ना, तब तक समझना तुम्हें कॉम्प्लीमेंट नहीं मिला है। इसलिए ये कान सुनने को तरस जाना चाहिए, भाई तुम पागल हो, तुम्हारी सोच पागलों वाली है, तब तो तुम एक एंटरप्रेन्योर हो। बड़ा विज़न रखो, अच्छी स्ट्रैटेजी रखो, सही तरीके से प्लान बना के चलो, एक मेंटर रखो और आप अगले 5 से 7 साल में $1 बिलियन बिजनेस बन के दिखाना। कमेंट में लिखिए आई हैव $1 बिलियन कंपनी, आप सब लोग लिखिए और इस बात को रोज़ दोहराइए, 50 बार दोहराइए, दुनिया के सामने दोहराइए। इतना कहिए कि आपका सब कॉन्शियस माइंड भी उसको बिलीव करने लग जाए और आपके लिए वो रास्ते खुलते चले। तो दोस्तों साथ में मैं आपको बता दूं कि मेरा मेंबरशिप मॉडल ऑन है। यहाँ पर आप क्लिक करके मेंबरशिप लेंगे अगर चैनल की, तो मैं हर बुधवार रात को 9 बजे YouTube लाइव करूँगा, जहाँ पे लाइव आपके सवालों के जवाब दूँगा और हर हफ्ते लाइव रहेगा। और महीने में ऐसा एक बड़ा हाई वैल्यू कोर्स जिस पे आप ज़ीरो से बिज़नेस करके कैसे बड़ा करो, कैसे कंपनी को स्केल करो, ये सारी चीज़ें इन कोर्सेज में आपको मिलेंगी। और ये हर महीने एक कोर्स आपको मिलता ही रहेगा। और साथ में महीने में 3 से 4, कभी कभी हो सकता है मैं वेडनेसडे अवेलेबल नहीं हूँ, लेकिन ज़्यादा करके बुधवार को मैं कहीं भी होऊंगा, जहाँ से मौका लगा एक YouTube लाइव आधे से 1 घंटे का करूँगा और आपके सवालों के जवाब दूँगा। थैंक यू।